Hello everyone, this is Dr. Umar Farooq. So now we are going to start with certain basic definitions of matter and element. So let's start. Matter. What is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. उसको हम matter कहेंगे. Now matter जो है कायनात में हर जगह पाया जाता है. So matter मतलब कोई भी चीज़ है, अगर वो पेंसिल है, इवन एटम इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. सो एटम हमें नज़र भी नहीं आता, बट इट इज़ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज सम माइनर स्पेस. देन वी हैव फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड. सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव भी हो सकती हैं और इंटेंसिव भी हो सकती हैं. एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं, जबकि इंटेंसिव डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर. मैंने आपके लिए एक जो है वो स्लाइड प्रिपेयर की है जिसमें हमने 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, जिसे आप फेजेस ऑफ मैटर कह सकते हो. सो फर्स्ट जो है सॉलिड, दैट इज़ डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. ये सॉलिड है. लिक्विड कैन अडॉप्ट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जबकि गैसेस जो हैं, मैं अगर इनको कहूँ कि दे आर वॉल्यूमलेस तो ये कहना गलत नहीं होगा. ठीक है जी. तो दे कैन ऑक्यूपाई द मैक्सिमम अवेलेबल वॉल्यूम. ठीक है जी. उसके बाद जो है सॉलिड वो मेल्ट होकर लिक्विड में चले जाते हैं. लिक्विड जो वेपराइज होकर वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं. यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया गया है. मैंने उसको जो है वो ड्रा कर उस वहाँ से आपकी बुक से ये टेबल लिया गया है. मैटर 2 फॉर्म्स में होता है, मिक्सचर और सब्सटेंस की फॉर्म में होता है. सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है. एलिमेंट एटम्स कंबाइन करके एलिमेंट्स बनाते हैं और एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. मिक्सचर जो है दैट मे बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस. नाउ एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है. ठीक है जी. दे हैव फिक्स एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, बट मैस नंबर में भी डिफरेंट. मैस नंबर जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है. 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो गए हैं. 92 जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं. सो नेचुरल अक्ररेंस ऑफ एलिमेंट्स हैं बाय वेट. अर्थ के अंदर हमारे पास 47% ऑक्सीजन है. सिलिकॉन जिसे आप रेत कहते हो दैट इज़ 28%. एल्यूमिनियम जो है दैट इज़ 7.8%. ओशन में ऑक्सीजन जो है वो 86% है. हाइड्रोजन 11% है एंड क्लोरीन 1.8% है. एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 एंड आर्गन 0.9% है. देन वी हैव स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जी. वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं. मसलन हाइड्रोजन है दैट इज़ गैस एलिमेंट, ये गैस फॉर्म में होता है. ठीक है जी. और उसके बाद जो है लिक्विड के अंदर मरकरी है, मेटल है. और अबाउट 80%, ये जो 80% वर्ड है अब याद करना पड़ेगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट MCQ. ये इम्पॉर्टेंट MCQ है कि 80% एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं जी. देन सिंबल बेसिकली कोई ग्रीक वर्ड हो सकता है, लैटिन वर्ड हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, जर्मन हो सकता है, जो कि हम किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मसलन हाइड्रोजन के लिए आप H यूज़ करोगे, नाइट्रोजन के लिए आप N यूज़ करोगे, कार्बन के लिए आप जो है वो C यूज़ करोगे. ठीक है जी. और सर्टन वर्ड्स हैं जिनके लिए हम 2 लेटर्स इस्तेमाल करते हैं. कैल्शियम, सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए Cl. एक्चुअली सोडियम का जो ग्रीक नेम है दैट इज़ नेट्रियम. सो दैट्स व्हाई वी यूज़ Na फॉर दैट पर्टिकुलर सोडियम. जी. वैलेंसी जो है दैट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. बुनियादी तौर पर एटम आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता, इसको कंबाइंड फॉर्म में रहना पड़ता है. मोर और लेस इट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स. ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है.
देन वी हैव सर्टन एलिमेंट्स हैव ड्यूल वैलेंसी लाइक आयरन जो है FeSO4 के अंदर इसकी वैलेंसी 2 होती है, जबकि फेरिक सल्फेट के अंदर इसकी वैलेंसी 3 होती है। एक्चुअली फेरम जो इसका लैटिन और ग्रीक नेम है, दैट्स व्हाई वी हैव। सो गाइस नाउ we have to a table that is again taken from your book. So there is a symbol and valency like sodium के लिए आप Na यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ कर सकते हो, सिल्वर के लिए Ag यूज़ कर सकते हो। then we have certain ions, हाइड्रोनियम आइन है जी HO3+, उनके लिए जो उनकी वैलेंसी है हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है। सो दीज आर सर्टन एलिमेंट्स। ओके जी, क्लास वर्क हमने लिखना है और आज का जो हमारा क्लास वर्क है वो मैटर की डेफिनेशन है, हमने ये प्रीवियस डिस्कस कर ली है। मिक्सचर की डेफिनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन है। सो उम्मीद की जाती है आप लिखेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लिखेंगे। एंड मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड थिंग्स। ये कोई जो है वो मतलब इररेलेवेंट टॉक्स नहीं हैं, ये आपके लिए रेलिवेंट हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह आप करेंगे भी। सो फॉर टुमारो वी हैव होमवर्क। हमारा जो है टेस्ट है जी, डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर मैटर है, सब्सटेंस है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स पूरा जिसके अंदर कंपाउंड वैलेंसी सारा कुछ आ जाएगा। उम्मीद की जाती है आप इसको याद करोगे इंशाल्लाह ताला और आपने ये लिखना भी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट सबमिट करवाएंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। सो हमें ये काम करना है इंशाल्लाह ताला। हैव अ गुड डे एंड गुड लाइफ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।